So today's topic is in non-finite verb there is the second type, type 2, second type, this is gerund. Okay, नॉन फाइनाइट वर्ब में हमने इन्फिनेटिव देखा जो कि बेस फॉर्म वर्ब का बेस फॉर्म के साथ प्रोसीडिंग होता है टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, टू स्लीप, टू रन। और अब हमें देखना है gerund। सो व्हाट इज दिस, इसको क्या कहेंगे, कि ये होता क्या है। सिंपली इसको लिखें कि gerund इज द ing फॉर्म। इट इज व्हाट, ing फॉर्म, ing फॉर्म ऑफ वर्ब। या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में अगर हम ऐड कर दें सफिक्स में ing। ठीक, इसके जो इम्पोर्टेंट बात है वो क्या है कि ये एक नाउन की तरह सेंटेंस में रहता है। ठीक है, एक्ट एज अ नाउन, एक्ट एज अ नाउन। ठीक, अगर इसके फॉर्मूले की बात करें तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा, जीरेंड का फॉर्मूला, कि जहां पर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म आए लेकिन वर्क एज अ नाउन, ना एडजेक्टिव ना एडवर्ब, ओनली नाउन, वर्क एज अ नाउन, तो हम कहेंगे कि वो जीरेंड है। फॉर एग्जाम्पल जैसे रीडिंग, यस, राइटिंग, स्विमिंग, एंड ऑल ऑफ दैट are non-finite verb. Dancing, etc. Singing, teaching, all of these. So now you are able to write the definition. So what is the definition? A gerund is a verb. A gerund is a verb ending in what? ing form. ing ending एक verb है जो ing पे end होती है। That functions, उसका function क्या है? That functions as a, yes, noun in a sentence। और कहाँ पाई जाएगी? सेंटेंस में पाई जाएगी। रिकॉल करें कि नॉन फाइनाइट वर्ब से सेंटेंस फॉर्म नहीं होगा क्योंकि वो टेंस शो नहीं करते। ये तो पता है कि नॉन फाइनाइट वर्ब से सेंटेंस फॉर्म नहीं होगा, लेकिन क्यों? ठीक, तो रिकॉल के कुछ क्वेश्चंस जिसका आंसर आप लिखिएगा। why we cannot why we cannot form a sentence using only non-finite verb। why is it? कि हाँ, नॉन फाइनाइट वर्ब को यूज करते हुए सिर्फ और सिर्फ हम सेंटेंस नहीं बना सकते। लेकिन क्यों नहीं बना सकते? वाई क्यों नहीं बना सकते? इसलिए नहीं बना सकते कि नॉन फाइनाइट वर्ब हैज doesn't tense has not agreement with sentence। ठीक है, it doesn't tense with sentence। लेकिन फाइनाइट वर्ब का इसका अनलाइक दिस नॉन फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट वर्ब टेंस रखता है सेंटेंस के साथ, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट रखता है, इस वजह से हम फाइनाइट वर्ब का यूज करके एक सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, तो क्वेश्चन आता है कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इज जिरंद अ नाउन और अ वर्ब। आप तो कहते हो कि नॉन फाइनाइट वर्ब है तो इसे वर्ब होना चाहिए, ये नाउन क्यों कहते हैं इसको? ये जिरन के साथ ही नहीं बल्कि इन्फिनेटिव में भी क्वेश्चन इसी तरह से आना चाहिए। तो इसका आंसर देने का टाइप क्या होगा? आंसर देने का टाइप आप ये लिखेंगे कि ऑल दो
gerund या it looks like a verb. Of course ये verb ही है, but it behaves, ये behaves कैसे करता है? Like a noun in a sentence. In a sentence. ठीक, इसी तरह से आप infinitive के बारे में कह सकते हैं कि yes, although it looks like a verb, but it behaves like a sometimes like a adjective, like adverb or like noun. तीनों की तरह behave करता है. अब जब तक क्वेश्चन के एग्जाम्पल्स सेंटेंस एग्जाम्पल्स नहीं लेंगे तो चीजें समझ में नहीं आएंगी. तो अब कुछ बहुत सारे सेंटेंस के एग्जाम्पल्स लेते हैं, जैसे कि रीडिंग. तो रीडिंग इज गुड हैबिट या रीडिंग इज माय हॉबी. रीडिंग इज माय हॉबी. ओके. अच्छा ये फिर डांसिंग का क्या? शी enjoys dancing. तो रीडिंग इज माय हॉबी, रीडिंग आपका क्या है? रीडिंग इसमें आपका जिरंड है. इज आपका फाइनाइट वर्ब हो जाएगा. ओके. नेक्स्ट, शी एंजॉयज डांसिंग. तो डांसिंग आपका नॉन फाइनाइट वर्ब है. नॉन फाइनाइट वर्ब में जिरंड है, लेकिन एंजॉयज आपका क्या है? फाइनाइट वर्ब है. और इसी तरह से सेंटेंस लाइक स्विमिंग, ये पहले भी प्रीवियस हम कर चुके हैं एग्जाम्पल. स्विमिंग स्विमिंग इज गुड exercise. Okay. Traveling. I love to traveling. नहीं, to traveling गलत सेंटेंस है. to traveling नहीं होगा. to travel हो सकता है, लेकिन I love traveling. Okay. So you, this is a homework. Make a sentence with walking. walking से एक sentence को complete करिए. This is your homework. तो आपने देखा कि जिरंड तो है, आईएनजी फॉर्म है, क्योंकि हम जिरंड पढ़ रहे हैं, तो जहां पर भी आईएनजी फॉर्म आएगा आप समझ लेंगे. लेकिन जिरंड को नाउन की तरह बिहेव भी करना चाहिए. तो अगर हम बात करें यहाँ पर रीडिंग की, तो रीडिंग यहाँ पर सब्जेक्ट है. ठीक है. और सब्जेक्ट में कैसे यूज हो रहा है? एज अ नाउन. एज अ नाउन. फिर शी एंजॉयज, वो इंजॉय करती है. वो क्या इंजॉय करती है? डांसिंग. ठीक है, ये ऑब्जेक्ट में आया, लेकिन डांसिंग यहाँ पर, डांस एक वर्ब है, लेकिन डांसिंग यहाँ पर एक क्या है? एब्स्ट्रैक्ट है, जिसके लिए हम कह सकते हैं ये नाउन की तरह बिहेव कर रहा है. ठीक है, अ नेम ऑफ समथिंग. ठीक है. स्विमिंग, स्विमिंग करना. तो ये भी क्या है? एक टास्क है. जब भी किसी टास्क का नाम आता है तो वो एक नाउन की तरह ही काम करता है. ट्रैवलिंग, ये एक क्रिया है, एक एक्शन है. तो वर्ब तो है, लेकिन एक्ट कैसे कर रहा है? लाइक अ नाउन. वॉकिंग, लाइक अ नाउन. ठीक. तो कभी सब्जेक्ट में आएंगे, कभी ऑब्जेक्ट में आएंगे, लेकिन बिहेव कैसे करना चाहिए? लाइक अ नाउन. फंक्शन इसका क्या होना चाहिए? एज अ नाउन. तो अगर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स नोट डाउन कर ले, तो कैरेक्टरिस्टिक्स में यही सारी चीजें आ जाएंगी जो अभी आपने प्रीवियसली पढ़ा, कि एंड्स विथ, इट ऑलवेज एंड्स विथ, इट एंड्स इन आईएनजी. ओके. एंड क्या होता है? इट्स अ नॉन फाइनाइट वर्ब and act as a या function as a act as a noun in a sentence. ठीक है. और it can be subject, object और complement of the sentence. sentence किस कहीं पर भी आ सकता है. subject, object, complement कहीं पर भी आ सकता है. और चूंकि ये non finite verb है, इसलिए doesn't show or any change according to the tense or subject. ठीक है. ये तो सब में आप infinitive में भी लिखेंगे. ठीक है. तो हमें ये देख लेते हैं कि यूज ऑफ gerund. यूज ऑफ जिरंड, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा एक कि जो जिरंड है, इट कैन बी द
It can be the subject, object or complement in a sentence. तो इसी चीज को हमें अब स्टडी करना है कि कैसे कैसे कहाँ पर आएगा यूज ऑफ जिरंड। तो यूज ऑफ जिरंड्स में सबसे पहला है कि एज द सब्जेक्ट। चलिए देखिए सब्जेक्ट की तरह कैसे ये काम करेगा। अभी भी देखा स्विमिंग, रीडिंग, वॉकिंग का वही एग्जाम्पल्स आप ले सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स क्या, स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ, तो स्विमिंग, स्विमिंग इज गुड हैबिट। ठीक, तो स्विमिंग क्या है, जिरंड है, आईएनजी फॉर्म है, नॉन फाइनाइट वर्ब है, लेकिन कैसे एक्ट कर रहा है, एज अ सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। ठीक, फिर इसी तरह से रीडिंग इम्प्रूव्स वोकैबुलरी, राइटिंग इम्प्रूव्स राइटिंग स्किल्स, या फिर वॉकिंग एवरी मॉर्निंग इज वेरी गुड, इज बेनिफिशियल। तो ये जितने भी स्विमिंग है, रीडिंग है, ये सारी चीजें कैसे आई, सब्जेक्ट में आई, तो हम क्या कहेंगे कि ये एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। नंबर टू, एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। ऑब्जेक्ट में जैसे अभी आपने देखा, आई एंजॉय द रीडिंग। ठीक, आई एंजॉय द रीडिंग। तो ये किस में आ गया, ये जिरंड है, लेकिन किस में आ गया, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में। सब, शी लव्स टू डू पेंटिंग या शी लव्स पेंटिंग, शी लव्स पेंटिंग। तो पेंटिंग किस में आ गया, ऑब्जेक्ट में आ गया, और ये जिरंड है। दे अवॉइडेड, दे अवॉइडेड आर्गुइंग। तो ये किस में आ गया, एज अ नाउन, नाउन बिहेव कर रहा है, नाउन भी है, नॉन फाइनाइट वर्ब भी है, जिरेंड है, और कैसे एक्ट कर रहा है, एज अ ऑब्जेक्ट। हाँ, एक मिनट, मैंने मेथी की खिचड़ी चढ़ाई थी, कि वो गैस ऑफ कर लो। ओके, लेट्स कंटिन्यू। और किस किस तरह से बिहेव कर सकता है जिरेंड, सब्जेक्ट देख लिया, ऑब्जेक्ट है, कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का मतलब जैसे कि एज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। द थर्ड वन, एज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह कैसे काम करता है। तो एग्जाम्पल देखिए इसका, कि प्लेइंग से अगर कुछ बनाए, कि माय फेवरेट हॉबी या माय फेवरेट एक्टिविटी, माय फेवरेट एक्टिविटी इज प्लेइंग प्लेइंग बैडमिंटन, प्लेइंग बैडमिंटन। ठीक है, तो इज माय फेवरेट एक्टिविटी इज बैडमिंटन, नहीं, बल्कि प्लेइंग बैडमिंटन, प्लेइंग क्रिकेट। तो ये कैसे सब्जेक्ट का माय फेवरेट एक्टिविटी, यानी कि सब्जेक्ट का एक कॉम्प्लीमेंट यहाँ हम दे रहे हैं इसको, एक न्यू वर्ड, सिर्फ बैडमिंटन नहीं लिख रहे हैं बल्कि प्लेइंग लिख रहे हैं, तो ये सब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट की तरह बिहेव हो रहा है यहाँ पे, एक्टिविटी इज प्लेइंग बैडमिंटन। या फिर और दे सकते हैं कि हिज हॉबी इज कलेक्टिंग, हिज हॉबी इज कलेक्टिंग स्टैम्प्स। ठीक है, तो स्टैम्प्स तो उसकी हॉबी नहीं है, ही लव्स, ही लव्स कलेक्टिंग स्टैम्प्स। तो ये क्या हुआ कि सब्जेक्ट हिज हॉबी, व्हाट इज हिज हॉबी, कि उसकी हॉबी क्या है, कलेक्टिंग। तो ये ऑब्जेक्ट में भी इस्तेमाल हो रहा है, लाइक अ कॉम्प्लीमेंट भी इस्तेमाल हो रहा है। द नंबर फोर इज आफ्टर प्रीपोजिशन।
प्रीपोजिशंस के बाद जिरंड आएगा तो कैसे यूज होगा, कौन कौन से प्रीपोजिशंस होते हैं, इन, एंड, एट, फॉर ना, विदाउट, ये सारी चीजें प्रीपोजिशंस होती हैं, प्रीपोजिशंस। यानी कि जो आपके कह दो कि नाउन एंड प्रोनाउन की पोजीशंस, नाउन्स की पोजीशन बताती हैं, ठीक है, वर्ब की पोजीशंस बताती हैं, ठीक। तो इसका एक रूल है, ये रूल याद रखना है कि जिरन जो है वो हमेशा 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 प्रीपोजिशन के पहले इस्तेमाल नहीं होगा। ये कहाँ इस्तेमाल होगा, प्रीपोजिशन के बाद में इस्तेमाल होगा। तो इसको नोट कर लो कि जिरन इज ऑलवेज यूज्ड आफ्टर अ प्रीपोजिशन, ठीक है। जैसे कि कहें कि वो कलाकृति में अच्छी है, वो ड्राइंग अच्छी बनाती है, आर्ट अच्छी है उसकी, तो कैसे कहेंगे कि सीमा इज गुड, क्या हो जाएगा, इन ड्राइंग या एट ड्राइंग, सीमा इज गुड एट ड्राइंग, ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे ये प्रीपोजिशन लगा, ये प्रीपोजिशन है, और यहाँ पर प्रीपोजिशन के बाद इस्तेमाल हुआ जीरन, ठीक। नंबर टू, उसने मेरी मदद करी तो मैंने उसको शुक्रिया अदा किया, ठीक है, या तुम मेरा शुक्रिया अदा करो, ऐसे कुछ बोलें, ठीक है। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करती हूँ, थैंक यू। तो थैंक यू फॉर व्हाट, तुमने मेरी मदद करी, तो इसको कैसे बोलेंगे कि थैंक यू। अब थैंक यू किसके लिए है, तो प्रीपोजिशन लगेगा, थैंक यू फॉर, ठीक है, मदद करी, फॉर हेल्प, टू हेल्प नहीं, हेल्पिंग, हेल्पिंग मी, स्पेस बिल्कुल भी नहीं होगा, यहाँ पे स्पेस हो गया है, स्पेस बिल्कुल भी नहीं होगा। या फिर ही इज इंटरेस्टेड इन लर्निंग इंग्लिश। अब देखो यहाँ पे प्रीपोजिशन को भी थोड़ा सा समझते चलो, इन लर्निंग इंग्लिश, ठीक है। तो जब भी किसी सब्जेक्ट में हम बात कर रहे हैं, जैसे एट ड्राइंग, ठीक है, तो क्या है कि ही इज इंटरेस्टिंग, वो इंटरेस्टिंग है लर्निंग, यानी कि जब भी हम किसी प्रोसेस की बात करें, लर्निंग इंग्लिश, इंग्लिश इज अ प्रोसेस, तो जब भी किसी प्रोसेस की बात कर रहे हैं तो इन प्रिपोजिशन यूज हो रहा है। लेकिन जब भी किसी नाउन की बात करें, ड्राइंग सब्जेक्ट एज अ यूज हो रहा है यहाँ पे, तो उसमें एट लिखेंगे, एट डांसिंग, एज अ सब्जेक्ट नाउन यूज हो रहा है, सॉरी, इन ऑब्जेक्ट में नाउन की तरह यूज हो रहा है, तो उसमें एट यूज करेंगे, ठीक है। यही फर्क दोनों को बताना था। और क्या है, लर्निंग क्या है, हेल्पिंग क्या है, सब जिरंद है। They left without saying goodbye. So saying is your gerund and it's coming after the preposition. ठीक। तो वर्ब देखा कि gerund में किस तरह की verbs आएंगी, enjoy आएगा, enjoying के साथ, avoid, finish, keep, keeping, suggesting, admitting, admitting, फिर deny, considering, practicing, इस तरह की words आएंगे, ठीक। जैसे she enjoys singing, we finished writing the test, he suggested going by bus, ये सारी चीजें आएंगी। कुछ अदर एग्जाम्पल्स भी मिलते हैं जो डेली, अदर एग्जाम्पल्स जो डेली रूटीन की हम जिंदगी में बोलते हैं, यूज करते हैं। जैसे कि कोई फायदा नहीं है रोने का, कोई फायदा नहीं है रोने का, रो के क्या हो जाएगा, तो क्या कहेंगे कि इट्स नो यूज टू क्राइंग, नहीं होगा, या टू क्राई नहीं होगा, इट्स नो यूज क्राइंग, कोई फायदा नहीं है रोने का, इट्स नो यूज क्राइंग, ठीक है। या इट्स नॉट वर्दी, एंड वट एवर, इट्स नॉट वर्दी क्राइंग, इट्स वर्थ क्राइंग, ऐसे आ सकता है, ठीक है। रोना रोना कोई
ऐसा नहीं है कि कमजोरी होती है, आप रोएं, लेकिन आप ऑलमाइटी गॉड ईश्वर अल्लाह के सामने रोएं। ठीक। आप अकेले में रोएं, आप रो के मजबूत होते हैं। ट्रॉमास को आपको फिजिकली मेंटली अपने अंदर ही नहीं रखना है, उसको निकालना भी जरूरी होता है। लेकिन आप हर किसी के सामने ना रो दें, क्योंकि ये दुनिया चाहती है कि आप रोएं और उनका टाइम पास हो आपकी बातें सुनकर। ठीक। तो इट्स नो यूज क्राइम। इसी तरह से बोलते हैं कि वॉर्थ इट्स वॉर्थ रीडिंग। रीडिंग, हर तरह से रीडिंग बुक बहुत अच्छी होती है। फिर एक्सप्रेशन आई कांट हेल्प लाफिंग। ठीक। तो अभी तक इन्फिनेटिव और जिरंड में ये देखा। अगर इन्फिनेटिव और जिरंड के बीच में डिफरेंस थोड़ा सा रिकॉल कर लें। जिरंड एंड इन्फिनेटिव में डिफरेंस भी पूछा जा सकता है। तो जिरंड में क्या है, जिरंड में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बेस फॉर्म के साथ आईएनजी होता है, और इसमें टू प्रीसीडिंग होता है, टू लगकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बेस फॉर्म होती है। ये वर्क करता है वर्क एज अ नाउन, और ये वर्क करता है वर्क एज क्या क्या, अ नाउन, एडजेक्टिव, एन एडजेक्टिव, और या फिर एन एडवर्ब। ठीक है। और एग्जाम्पल्स आपको बहुत सारे हैं, वो आप कोई भी एग्जाम्पल्स यहाँ पे दे सकते हैं। अब यहाँ पे हम कुछ ड्रिल्स करेंगे, जिससे हमें समझ में आएगा कि कहाँ पर किस सेंटेंस में हमें इंफिनिटिव यूज करना है और कहाँ पर नहीं यूज करना है। ठीक है। जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, हमने लिया आई एंजॉय टू रीड बुक्स। ठीक है। तो ये सेंटेंस आपका गलत है। क्यों गलत है? टू रीड की वजह से, क्योंकि जो टू रीड बुक्स, अगर हम इस बुक को पढ़ने में, यानी कि ये कहा जा रहा है कि रीडिंग एक एंजॉयमेंट की तरह है, एक खुशी है, ठीक है, जिसे हम मजा लेते हैं। तो आई एंजॉय रीडिंग बुक्स होगा। आई एंजॉय रीडिंग बुक्स, मुझे बुक पढ़ना पसंद है, या मैं बुक पढ़ना पसंद करता हूँ, मजा आता है। तो क्या होगा? आई एंजॉय रीडिंग बुक्स। फिर जैसे कि लें कि शी सजेस्टेड टू गो। ठीक है, शी सजेस्टेड टू गो। इसका बेहतर क्या ऑप्शन होगा? दिस इज रॉन्ग। ये हो जाएगा शी सजेस्टेड, उसने जाना पसंद किया या उसने जाने का सजेस्ट किया। ठीक है, सलाह दी, शी सजेस्टेड गोइंग। फिर ही अवॉइडेड, जैसे कि किसी से आपकी बात हो गई और वो आपसे बात करना नहीं चाह रहा है, अवॉइड कर रहा है, सो या वी अवॉइडेड टू टॉक। तो सिर्फ एक बात तो नहीं अवॉइड करना चाह रहा है, वो थ्रोली थ्रोली ये काम हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? वी अवॉइडेड टॉकिंग। टू टॉक की जगह क्या हो जाएगा? टॉकिंग। वी अवॉइडेड टॉकिंग। दिस इज करेक्ट। ठीक। फिर से यहाँ पर आपको शीट्स दी जाती है, और शीट्स आप सॉल्व करें इसको। यस, दिस इज अ शीट। अभी इसी सेशन, मतलब नेक्स्ट के नेक्स्ट सेशन में हम कुछ पार्टिसिपल्स लेंगे द थर्ड टाइप, और उसके बाद मिक्स्ड शीट सॉल्व करेंगे, जिसमें ये चीज क्लियर हो जाएगी कहाँ पर इन्फिनेटिव आएगा, कहाँ पे जिरंड होगा, कहाँ पे क्या चीज होगी।
अंडरलाइन gerund in the following sentence. Reading books, देखा सब्जेक्ट में आ गया ना रीडिंग. She enjoys dancing, ऑब्जेक्ट में आ गया. I love singing old song. I love singing भी होगा बस. क्या और भी ओल्ड सॉन्ग्स कॉम्प्लीमेंट है. ठीक. तो सिंगिंग 5, क्वेश्चन नंबर 5 में सिंगिंग, आई लव सिंगिंग, ये आपका जिरन हो जाएगा. दे फिनिश राइटिंग द टेस्ट. ठीक है. ठीक. ये वाला देखो, 8 वाला, इसमें कैसे आ रहा है, ही केप्ट स्माइलिंग ड्यूरिंग द मैच. अब कहो कि इसमें भी आईएनजी आ रहा है, ड्यूरिंग में भी आईएनजी आ रहा है, स्माइलिंग में भी आईएनजी आ रहा है, तो भाई ड्यूरिंग क्या है. ड्यूरिंग आपको एक वर्ड है जो ये बताता है कि इट इज अ टाइम पीरियड. पूरे पूरे विच क्वेश्चन 8 लिए, ही केप्ट स्माइलिंग ड्यूरिंग द मैच, वो मैच के दौरान हंस रहा था. तो इसमें मत चली जाना कि आईएनजी फॉर्म है तो ये जिरंड हो जाएगा, नहीं ये जिरंड नहीं होगा, स्माइलिंग इज जिरंड. तो जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, स्माइलिंग. ठीक है. क्वारलिंग, क्वारलिंग, पेंटिंग. ओके. फिर इसी तरह से आपके जिरंड में ही दिया है तो आपको बस आईएनजी फॉर्म लगा के लिखना है, ये आपको आईएनजी फॉर्म की प्रैक्टिस कराएगा बी वाला. डी में आई लाइक टू रीड, तो आपको पता ही कि आई लाइक रीडिंग बुक्स, अभी करवाया. ही वॉन्ट्स टू लर्न गिटार, ही वॉन्ट्स लर्निंग गिटार. ठीक. हम्म. He hates waking up late. I need buying a new laptop. अब यहाँ पे fill in the blanks with a suitable gerund. आपको कोई भी gerund यहाँ पे fill करना है, कुछ भी gerund हो सकता है वो, बस वो sentence सही से create होना चाहिए. Dash is the rain, dash in the rain is fun for children. तो क्या करते हैं बच्चे बारिश में, क्या करते हैं, dancing. Dancing in the rain is fun for children. ई में आप क्या लिख सकते हैं, dancing. ठीक है. ओके. So fill it and submit your work. ठीक है. फिर नेक्स्ट क्लास में करते हैं पार्टिसिपेंट.